बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और स्टार्ट करता हूँ आज के लेक्चर नंबर 8। हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये एक्सेल के अंदर वो है कि आप फंक्शंस किस तरह इंसर्ट कर सकते हो एक्सेल में। जब आप यूज़ कर रहे हो किसी भी एक्सेल की वर्कशीट के ऊपर आपने कोई फंक्शन अप्लाई करना हो, लाइक सम का फंक्शन, उसके अलावा पावर का, प्रोडक्ट का, वो डिफरेंट जो फंक्शंस हैं। अब उसमें हम मज़ीद आज आगे देखते हैं। एवरेज का हमारा हो गया था, आज है पावर फंक्शन कि जब आपने पावर फंक्शन ऐड करना तो क्या करते हो, और पावर फंक्शन बेसिकली क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा हमारे एमएस एक्सेल की जो वर्कशीट में हम काम कर रहे हैं उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर। पावर फंक्शन रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ अ नंबर। पावर फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा, आपको रिजल्ट देगा। जो रिटर्न में मतलब एक रिजल्ट देगा कैलकुलेशन के दौरान। रेज टू अ पावर, किसी भी नंबर की जो पावर दी हुई होगी उससे रिलेटेड यानी कि आपको रिजल्ट देगा। अब ये पावर सेट बेसिकली अब ये फंक्शन तो एज इट इज़ ही स्टार्ट होगा कि वही इसका जो हर फंक्शन के लिए तरीकाकार है कि इक्वल का साइन लगाना आपने, ठीक है, ये वाला इक्वल का साइन, देन वो उसका जो नाम है फंक्शन का आपने वो लिखना है। वो क्या है कि वो इसकी जनरल फॉर्म आपको बता रहा है कि इज इक्वल टू पावर, देन आपने आर्गुमेंट स्टार्ट करना। आर्गुमेंट के अंदर वो नंबर लिखना है जिसके ऊपर वो पावर होगी। अब देखें मैं इसका आपको ना पहले एक वो दिखाता हूँ। चलें, ये नंबर होगा, नंबर के बाद आपने कोमा लगाना, कोमा के बाद पावर लिखनी है वो जो उस नंबर पे पावर दी हुई होगी। अब ये बेसिकली नंबर क्या चीज़ है यहाँ पे, नंबर इज़ द बेस नंबर। ये बेस नंबर है यानी वो वाला नंबर जो, और ये बेस नंबर यानी कि रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर, और लिखा हुआ कहाँ पे होगा, पैरेंथेसिस के अंदर दरमियान में। देखिए जिस तरह ये वाला ये आपका बेस नंबर है, ठीक है, ये बेस नंबर है, ये इसकी पावर है, उस पावर को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब ये होता है, ये जो पावर फंक्शन कोई भी हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब ये है कि एक नंबर जो कि रिपीटेड फॉर्म में मतलब रिपीट हो रहा है। 3 की पावर 3 का मतलब ये है कि 3 ज़रब 3। अब अगर यहाँ पे 3 की पावर में हम एक्सपोनेंट की जगह 2 की जगह जो हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है यहाँ पे 3 लिख दें तो उसका मतलब ये होगा कि भाई 3 की पावर में 3 है, मतलब इस नीचे वाले 3 को जो कि बेस है हमारा बेस नंबर है उसको हम लोगों ने 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसकी एक और आप इमेज देख लें, वहाँ से आपको मज़ीद ये क्लियर होगा कि देखें अब आपके पास नंबर क्या है, 2 है, और ये पावर उसकी कितनी है, 5। जब आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अप टू 1, मतलब 5 बार आप 2 को ज़रब दोगे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस तरह आप इसको 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 32 आंसर आएगा, ठीक है बेटा। तो एक्सेल के अंदर आप लोगों ने करना क्या है, बेसिकली एक्सेल में हम लोग इसको पावर फंक्शन लगा कर क्या करते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन को इजीली डन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आपके सामने कि देखें, अब वो कह रहा है व्हाट इज़ एन एक्सपोनेंट। क्या एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि 3 हमारी बेस है, नीचे जो नंबर लिखा हुआ वो 3 होगा, उसके ऊपर राइट साइड पे एक्सपोनेंट होगा जो कि हमारी पावर होती है, ठीक है। अब उस पावर का मतलब ये है कि अगर वो 3 के ऊपर 2 पावर दे दी है, 2 एक्सपोनेंट है, तो उसका मतलब ये है कि भाई आपने 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर एक्सपोनेंट या पावर 3 है तो आपने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर पावर में 4 लिखा हुआ है ना तो आप उसका मतलब ये है कि ये 3 है बेस वाला 3, इसको 4 बार आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो जो आंसर आपका आएगा फाइनल आंसर बोले। तो बेसिकली पावर फंक्शन बनाते किस लिए, किसी भी रिपीटेड नंबर को शॉर्ट टर्म में लिखना हो आपने, ठीक है, तो हम उसको जस्ट यानी कि पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। इसलिए अब उसने एक आपको एग्जांपल दी हुई है कि मिसाल के तौर पे आपने पावर फंक्शन लगाया, ये वैल्यूज़, ये नंबर था 55 आपका नंबर है,
3 आपकी पावर है जो कि आपका एक्सपोनेंट भी है, ठीक है। और इसमें देखो यहाँ पे बता भी रहा है आपको कि पावर इज द एक्सपोनेंट टू विच द बेस नंबर इज रेज्ड, यानी कि ये एक्सपोनेंट है जिसके बेस पे क्या करता है वो आपका जो नंबर है उसका फाइनल आंसर की तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फंक्शन स्टार्ट किया पावर का इज इक्वल टू पावर फंक्शन, ठीक है, पैरेंथेसिस लगा के आर्गुमेंट बनाया कि भाई 55 है, उसके ऊपर 3 पावर है, इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 53 फॉर रेज टू पावर 3, कि भाई अब आप लोगों ने 55 के ऊपर 3 पावर लेनी है 3, ठीक है, एक्सपोनेंट 3 लेना है और 55 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आपके पास आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब एक्सेल में जब आप लोग इसको यानी कि इसको लिखोगे ना कि हम आपने ये फार्मूला पुट किस तरह करना है पावर का, तो बेटा उसके बाद आपके पास देखें एक और डायग्राम का आप कभी सोचोगे हाँ अब इसका जो फार्मूला हमने राइट डाउन करना है वो हम फार्मूला कैसे लिखेंगे, वो आप फार्मूला बेटा इस तरह लिख सकते हो। ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि देखिए ये आपके कॉलम्स हैं, ये आपकी रोज़ हैं। अब आपके पास नंबर है 5, पावर है उसकी 2, उसका आंसर आएगा 55, लेकिन वो आया किस तरह, आपने फार्मूला बार में अपना फंक्शन स्टार्ट करना, इज इक्वल टू लगाना है, देन पावर, वो फंक्शन बताना किस टाइप का फंक्शन आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने जिस सेल के अंदर, अब देखिए ये किस सेल में लिखा हुआ है, ये जो नंबर है आपका नंबर, क्योंकि हमने आर्गुमेंट में पहले नंबर ही लिखना है ना, तो आपने सिंपली क्या करना है, ये आपका कॉलम देखना है और ये रो कि B7 के अंदर आपका नंबर है, ठीक है। और B7 में देखिए पावर के बाद यहाँ B7 आपने लिखा, देन आप लोगों ने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद आपने देखना उसकी पावर किस सेल में लिखी हुई है, वो C7 में, तो कॉमा के बाद आपने C7 लिखना है। ये आपका बन गया पावर का फंक्शन, आपने इंसर्ट कर दिया सेल के अंदर ये वाला। अब सिंपली आपने क्या करना है, सिर्फ एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा ये 25। और ये फार्मूला आप कंसीडर करें, आपने ये D7 के अंदर इस सेल में लगाया, ये आपको लिख के उसने साइड पे दिखा रखा, लेकिन ये जिस सेल में आपने फार्मूला लिखा होगा उसी सेल में फाइनल आपको आंसर वो शो करेगा, ठीक है। तो इसी तरह बेटा बाकी जो आपके वो होंगे यानी कि फंक्शंस लाइक इन आपका स्क्वायर रूट का हो गया, प्रोडक्ट का हो गया, प्रोडक्ट का भी इस तरह लगेगा, आपने इज इक्वल टू लगाना है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है, देन आपने वही B7 और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगा के C7 जो भी दो वैल्यू, वो प्रोडक्ट में क्या करेगा, प्रोडक्ट में और पावर में ये फ़र्क होता है कि प्रोडक्ट में वो इस 5 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेगा, 5 टू द 10 आंसर दे देगा। जबकि पावर में क्या होगा, पावर में वो इस नंबर पे इस पावर को क्या करेगा, इसको पावर को इसका एक्सपोनेंट कंसीडर करके इस वाले नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर देगा जो उसके ऊपर पावर लिखी हुई होगी। अगर 5 के ऊपर 3 होता तो 5 को 3 टाइम्स वो मल्टीप्लाई करके आपको जवाब शो करता, ठीक है। ऐसा होता है ये आपका जो यानी कि इंसर्ट का। और सम का होगा, आपने सम में सिर्फ इस जगह कॉलन की जगह कॉमे की जगह आपने कॉलन लगा देना है। सारे आपका ये जो जितने भी फंक्शन है इसी तरह आप लोग इनको इंसर्ट करोगे। उसके अलावा आपका स्क्वायर रूट का यानी कि फंक्शन है, स्क्वायर रूट क्या करेगा, बेसिकली स्क्वायर रूट आपको कैलकुलेट करके देगा। स्क्वायर रूट फंक्शन चलें ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज जो आपने करना है वर्क वो क्या है, सिर्फ आपने ये कंप्लीट जो पावर है, पावर की कंप्लीट डेफिनेशन और उसका ये तरीकाकार कि पावर क्या चीज़ है, नंबर क्या चीज़ है, उसकी एग्जांपल ये यहाँ तक लिखनी है, ठीक है, ये 3 तक। उसके बाद आपने इसको ये वाला टेबल भी ड्रा करना है एज इट इज़ जिस तरह लिखा हुआ है। आपने वैल्यूज़ चेंज करनी है यहाँ पे और उनका क्या आंसर आता है ये आपने यानी कि अपनी समझ से करना है। इस तरह फार्मूला साइड पे लिखने। तो ये जो आपके सामने इमेज आ रही है ये आपने इमेज एज इट इज़ ड्रा करनी है होमवर्क में लाजमी, ठीक है बेटा। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।